पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं बष्टु धिया वसो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हर जगह मौजूद है पर तो नजर आता नहीं। योग साधन के कोई प्रभु को पाता जग को देखा तो ये ख्याल आया, जग को देखा तो ये ख्याल आया, उस प्रभु की तो है बड़ी माया। जग को देखा तो ये ख्याल आया, उस प्रभु की तो है बड़ी माया। जग को देखा तो ये ख्याल आया, हम जिन्हें देख भी नहीं पाते, हम जिन्हें देख भी नहीं पाते, ऐसे जीवों को हमने है पाया, ऐसे जीवों को हमने है पाया।
उस प्रभु की तो है बड़ी माया, जग को देखा तो ये ख्याल आया, फूल पत्तों व चांद तारों में, फूल पत्तों व चांद तारों में, हर जगह वो ही ईश है छाया, हर जगह वो ही ईश है छाया, उस प्रभु की तो है बड़ी माया, जग को देखा तो ये ख्याल आया, सारी सृष्टि जो गुनगुनाती है, सारी सृष्टि जो गुनगुनाती है, गीत वैदिक ने है वही गाया, गीत वैदिक ने है वही गाया, उस प्रभु की तो है बड़ी माया, जग को देखा तो ये ख्याल आया, आर्य समाज के इस पवित्र सभागार में समुपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, नौजवान साथियों, पूज्य माताजी, जो जो दिन नजदीक से आते जा रहे हैं त्यों जो है एक अजीब सापन जो है सामने आता सा जा रहा है। आइए थोड़ी सी चर्चा आपसे साझा करना चाहता हूं। कई बार ऐसी भी स्थिति होती है ना कि व्यक्ति ये सोचता है भाई क्या सुना, पर ईश्वर की बड़ी विशेष कृपा है, ईश्वर रक्षा करता है और वो इसलिए हो जाता है भावुकता की वजह से। तो वेद की चर्चा में आपसे साझा करने लगा हूं। महर्षि स्वामी देवदानंद जी महाराज ने पंचमायज विधि पुस्तक दी और इस पुस्तक में बड़ा ही अद्भुत ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने यज्ञों की चर्चा की है। और इस यज्ञ के विषय में ऋषिवर देवदानंद जी महाराज ने कहा, जो व्यक्ति यज्ञ करता है उसके ऊपर परम पिता परमात्मा अत्यंत प्रसन्न होता है, अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। और यज्ञ की जो महिमा है वो बड़ी विशाल है। यज्ञ में जो विज्ञान है, यज्ञ का महत्व संगठन को देता है। यज्ञ का महत्व ऐश्वर्य, शांति को, यश को, तेज को, अभयता को देता है। और यज्ञ
केवल घी सामग्री से आहुति देना ही यज्ञ नहीं है, और भी इसके अर्थ हैं। यज्ञ संसार में जितने भी उपकार के कर्म हैं, परहित के कर्म हैं, वो सब यज्ञीय कर्म हैं। यज्ञ का अर्थ है देवताओं की पूजा करना। यज्ञ का अर्थ है संगतिकरण। यज्ञ का अर्थ है दान, देश काल परिस्थिति पात्र को देख करके उसके पीछे कोई कामना ना हो, इच्छा ना हो, वो सात्विक दान व्यक्ति को बोलो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और वेद में कहा गया न दत्तान मायुषम, मैं दान देना ना छोड़ूं और लोग मुझे कंजूस ना कहें। मैं 100 हाथों से कमाऊं और 1000 हाथों से बोलो, और मेरे पास जो धन हो ना, धन, वो धन भी जो है नेक कमाई से, पुरुषार्थ पसीने की कमाई से, धर्म पूर्वक कमाई मेरे घर में बोलो आए। वही धन यजमान को बढ़ाता है। अग्नि ना रई मस्नवत्स पेयोषमेव दिवे दिवे, बढ़ाएगा वो धन जो तुम्हारे पसीने से, पुरुषार्थ से, धर्म पूर्वक आएगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा था कि यज्ञ को समझ करके यज्ञीय जीवन को बनाना। यज्ञीय कर्म व्यक्ति को आगे बढ़ाने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो हम कर्म करते हैं ये भगवान की भक्ति में बाधक हैं, बाधक। जितने कम कर्म करोगे उतने ज्यादा सुखी रहोगे। अभी एक परिवार में मेरा सत्संग था और वो कुछ महिलाएं किसी और उससे जुड़ी हुई थी। प्रारंभ में वो ही अपनी चर्चा करने लग गई, तो मैंने फिर वहां पर कर्म की विशेषता बताई कि कौन से कर्म जो है परमात्मा तक लेकर के जाते हैं, कौन से कर्म जो है हमको बंधन से मुक्त करते हैं। ओहो, वे महिलाएं ऐसी हो गई जैसे कुछ जानती नहीं। नजर से नजर मिलाने का साहस नहीं हुआ उनका। व्यक्ति कर्म किए बिना तो बोलो रह ही नहीं सकता। अरे वो परम पिता परमात्मा बोलो कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो फिर, और हमें तो संदेश दिया कुर्वन्य वे है कर्माणि। वेद की बात लोग झूठी मान के अपनी घुसेड़ रहे हैं, अपने गुरुओं की बात मान रहे हैं। जो वेद से भटके हुए लोग हैं उनकी मान रहे हैं। गीता की नहीं मानेंगे, रामायण की भी नहीं मानेंगे, वेद की भी नहीं मानेंगे। वो सही कहा है। मैं कहा करता हूं कि मुसलमान उस बात को मानता है जो कुरान में लिखी हुई है, ईसाई उस बात को मानता है जो बाइबिल में, और हिंदू उस बात को मानता है जो कहीं पर भी नहीं लिखी हुई, उस बात को मानता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने समझाया था, ऐ मानव, इस जीवन को यज्ञ के लिए समर्पित कर दे तू। ये जो तेरे पास में ऐश्वर्य है सब यज्ञ के लिए समर्पित कर दे। ऋषि ने लिखा, अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसी की आज्ञा पालन करने में समर्पित होकर विशेष भक्ति करें। और पृथ्वी सिंह वेधड़क जी ने पंक्तियां लिखी थी, जीवन का निचोड़ वास्तविकता से परिचित कराते हुए लिखी उन्होंने पंक्तियां। उन्होंने कहा, ए भोले मानव, तो जिस यज्ञ से दूर हो रहा है ना, वही यज्ञ एक दिन तुझको दूर कर देगा। सुनो जरा पंक्तियों को, सुनना यदि आपको अच्छी लगे। कि जिसका न हो
यज में जीवन, क्या उसकी जिंदगानी धर्म के खातिर दान करना, फिर कैसा वो दानी। जिसका न हो यज में जीवन, क्या उसकी जिंदगानी धर्म के खातिर दान करना, फिर कैसा वो दानी। धन दौलत से भरे खजाने यही गड़े रह जाएंगे, हाथी घोड़े गाय बैल पशु सभी बंधे रह जाएंगे, सभी बंधे रह जाएंगे। बिस्तर बेड पड़े रह जाएंगे, सब जाए छोड़ प्राणी। धर्म के खातिर दान करना, फिर कैसा वो दानी। घर के दरवाजे तक तेरी पत्नी रुदन मचाती, सखा संबंधी मित्र मंडली ये मरघट तक के साथी, शमशान तक के साथी। फिर तेरा कौन हिमाती, फिर तेरा कौन है साथी। सोच अरे अजानी, धर्म के खातिर दान करना, फिर कैसा वो दानी। जिसके लिए सजाया करता ये सुंदर काया तेरी, एक मरघट के अंदर जल भुन के हो जागी डरी, जल भुन के हो जा ढेरे। यस अपयस हेरा फेरी की रह जा सिर्फ कहानी, धर्म के खातिर दान करना, फिर कैसा वो दानी। पृथ्वी सिंह बे धड़क कहें ये जीव अकेला जावे, जैसा जिसने कर्म किया वो वैसा ही फल पावे, वैसा ही फल पावे। ये संसार सराय का वे ये तो दुनिया आनी जानी, धर्म के खातिर दान करना, फिर कैसा वो दानी, फिर कैसा वो दानी, फिर कैसा वो दानी। निवेदन करने लगा हूं, चाणक्य जी महाराज ने कहा था, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्य गृह द्वारी जनः शमशाने च देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगच्छति। जीव एका, धन धरा के बीच सारा ही गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे। जब कूच का दिन आएगा नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी, लोक में मित्र दल मरघट के आगे मुंह नहीं दिखाएगा। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी और अंत में ये धर्म तेरा सच्चा सखा बन जाएगा।
ये धर्म तेरा सच्चा सखा बन जाएगा। इसलिए वेद ने कहा था यजध्वम हविषा तनागिरा, तन मन धन से यज्ञ करें, यज्ञीय कर्म करें। हमारे घरों के अंदर यज्ञ की सुगंधी हो, हमारे घरों के अंदर वेद के मंत्रों की ध्वनि गुंजायमान हो, हमारे घरों के अंदर वेद के विद्वान आते रहें, हमारे घरों के अंदर ओम के ध्वज लहराते रहें, और हमारे घरों के अंदर हमेशा ईश्वर की पूजा, शिव की पूजा बोलो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसी सुबह ना आए ना ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी आए ना तेरा नाम, ऐसी सुबह ना। उस सच्चे शिव की पूजा बोलो होनी चाहिए, जो कल्याण करने वाला है, जो यत्र तत्र विद्यमान होकर के समस्त प्राणियों के भरण पोषण करता है। जिस घर के अंदर ईश्वर की, यज्ञ की, देवताओं की पूजा होती है, वो घर धन धान्य से परिपूरित रहता है। वो घर जो है आदर्श घर बन जाता है, उसका यश फैल जाता है। तो देवताओं की पूजा इस अग्निहोत्र से होती है, पर लोगों ने इस सबसे पहले यज्ञ को ही छोड़ दिया, इसको अनावश्यक मान लिया लोगों ने। इसके विज्ञान को, महत्व को लोगों ने जाना नहीं। मेरी देश की अनपढ़ माताएं, मैंने देखा है, मेरी दादी अनपढ़ थी और चूल्हे में से अंगारी को निकालती थी और घी के छींटे कई बार देती थी, कई बार, और कहती थी प्रभु देख भले हैं बुरे हैं जैसे भी हैं तेरे हैं, तेरे ही समर्पित होकर के ये काम किया है, तू जाने हमने तो अपना काम कर दिया। तो वो यज्ञ का ही वो था, वो जो घी के छींटे मार रही है, वो यज्ञ का ही एक बिगड़ा हुआ वो है। तो मैं निवेदन करने लगा हूं, पहले माताएं भी जो है यज्ञ को जानती थी, यज्ञ के विज्ञान को मानती थी, हवन को मानती थी, पर लोगों ने इसको छोड़ करके फैशन में आ गए ना लोग। फैशन में लोगों को नए भगवान चाहिए, अब नई पूजा की पद्धति चाहिए, नई खुशबू चाहिए लोगों को। अगरबत्ती और वो धूप बत्ती, बोले इसकी खुशबू सही नहीं है, वो वाली दिखाओ, वो वाली। इस चीज को व्यक्ति ने पूजा मान लिया। ये तो केमिकल से युक्त तैयार है मामला सारा का सारा, आप जानते ही हैं। वातावरण को सुगंधित तो केवल और केवल यज्ञ ही करता है। दूषित वायु को यदि कोई दूर करता है तो वो यज्ञ ही करता है। हमारे अंदर के जो बुरे भाव हैं उसको दूर यज्ञ ही करता है। और वेद में कहा जैसे घोड़ा अपनी पूंछ को, और वो घोड़ा मक्खियों को पूंछ से भगा देता है, ऐसे ही यज्ञ जो है दुखों को, बीमारियों को दूर भगा देता है। इस घर में जब यज्ञ होते थे, बोलो बीमारियां थी क्या? अब कोई घर बचा हुआ होगा जहां पर दवाई का प्रयोग, कोई व्यक्ति बचा हुआ होगा जिसके पास में कोई रोग। व्यक्ति इतने अच्छे अच्छे पदार्थों को खाना भूल गया, मन तो करता है उसका खाने का, पर क्या करें, शुगर हो गई। हमने शरीर के साथ में, प्रकृति के साथ में अत्याचार किया है, तो उसका परिणाम तो बोलो भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा
कि देव यज्ञ को कभी छोड़ मत देना। और तीसरा यज्ञ पितृयज्ञ। पितृयज्ञ कितना महत्वपूर्ण यज्ञ है। माता पिता की सेवा, माता पिता की शुश्रूषा, माता पिता का सम्मान, माता पिता की पूजा, ये पितृयज्ञ के अंतर्गत है। स्वस्ति मात्रा उते पित्रे, हमारे माता पिता प्रसन्न रहे, हमारे माता पिता हमारे पास में रहे, उनका कल्याण हो, वो हमारा कल्याण करें। ये कामनाएं की हमने वेद के अंदर अर्चता प्रार्चता, हम अपने माता पिता की अर्चना करें, वंदना करें और उनका श्राद्ध तर्पण करें। बोलो श्राद्ध और तर्पण। पर लोग जीवितों का नहीं करते, मृतकों का करते हैं श्राद्ध तर्पण। बहुत सारी चीजें गलत लोगों ने समझ ली और छोड़ने के लिए तैयार नहीं। श्राद्ध और तर्पण को समझना पड़ेगा। इसकी चर्चा तो मैं आपसे फिर कभी साझा करूंगा। इस समय एक भजन पितृयज्ञ का आपके बीच में साझा करता हूं कि ये माता पिता हमारे ऊपर कितना उपकार करते हैं। माता ने जो कष्ट उठाया वो ऋण कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ के चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोदी में पल बढ़कर बड़े बने होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा विद्वान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया रे हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता जिसने कमा कमा करके अन्न खिलाया, जिसने हमारे ऊपर इतने अपनी जवानी को न्यौछावर कर दिया, अपने ऐशो आराम को, अपने सुख को, अपने सपनों को नजरअंदाज करके पढ़ाया लिखाया, गुणवान बनाया। भला क्या है, सारी चीजें बार बार समझाई, जितनी बार पूछा उतनी बार प्रसन्नता से बोलो बतलाया। पिता कभी अपनी मृत्यु से नहीं डरता। पिता डरता है तो इस बात से डरता है कि उसके बाद में उसके बच्चों का क्या होगा, इस बात से डरता है। और संतान भी पिता से बड़ा प्रेम करती है। संतान भी पिता को बहुत बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। पिता की छत्र छाया में परिवार जो है रक्षित, पुष्पित, पल्लवित होता है। पिता सामने होता है, पिता का आशीर्वाद होता है तो कभी निराशा नहीं आती है, कभी कोई चिंता नहीं होती है।
पिता को देख करके बेटा ये कह देता है, मान लो कल जो ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगी, मान लो कल जो ये सारी दुनिया साथ मेरा नहीं देगे, कौन है फिर मेरी मंजिल का हम सफर तुम पिताजी। व्यक्ति ये कहता है कि दुनिया की आवश्यकता नहीं है, मेरा पिता ही मेरे लिए काफी है, दुनिया के साथ की आवश्यकता नहीं है, पिता के आशीर्वाद की आवश्यकता है। अस्तु चर्चा कभी विस्तार में करूंगा आपसे कि श्राद्ध और तर्पण से माता पिता कैसे प्रसन्न होते हैं, कैसे जो है वो संतान का कल्याण करते हैं, निर्माण करते हैं, कैसी परिस्थिति उस समय पर थी और कैसी परिस्थिति आज है, वो चर्चा आगे आपसे साझा करेंगे। इस समय शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी बोलो सच्चिदानंद भगवान की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, संसार के महापुरुषों की, महर्षि देवदयानंद की, स्वामी ब्रजानंद की, देश के अमर बलिदानों की, देश के अमर वीरांगनाओं की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा तृणवंतो प्रणव ध्वनि ओ। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी।